चलिए अब अपन देखते हैं आवेशन की अंतिम विधि। यह है स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसमें किस तरीके से आवेशन होगा तो चलिए अपन सीखते हैं। यदि आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाते हैं, यानी अपने पास एक आवेशित वस्तु है और एक ये पहले जो वस्तु थी वो उदासीन थी। सबसे पहले आपको उदासीन वस्तु का मतलब समझना होगा। उदासीन वस्तु का मतलब होता है कि जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है, यानी कुल आवेश उस वस्तु पे कितना है, शून्य है, लेकिन जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक है। इसी वजह से अब होगा क्या कि आवेशित वस्तु जो होगी ना, वो उदासीन वस्तु के विपरीत आवेश को तो आकर्षित करेगी और समान आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। तो ध्यान से सुनना, पहले ये कैसी थी, उदासीन थी, तो इसमें विपरीत था, जितना प्लस था उतना ही माइनस था, तो कुल मिला के 0 था। अब अपन क्या करते हैं कि इसके पास धनावेशित वस्तु लाते हैं, ये प्रेरक वस्तु कहलाती है। तो इस पर आवेश कैसा है, प्लस है, तो धनात्मक आवेश इसमें जो ऋणात्मक फैले हुए थे उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो ये इसका आकर्षण की वजह से यहाँ पे ऋणात्मक आ गया और प्लस प्लस आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये दूर चले गए। तो आकर्षण की वजह से जो ऋणात्मक थे वो पास आ गए और जो धनात्मक थे वो क्या हो गए, दूर चले गए। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये आवेशित हो गई। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या है कि कुल आवेश तो आज भी इसका क्या है, शून्य है, आज भी उदासीन ही है, लेकिन जो विभव का मान है वो पॉजिटिव है। बोला विभव पॉजिटिव कैसे हो गया, ध्यान से सुनना। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो विभव होता है इन दोनों की वजह से तो 0 होगा, जितना नेगेटिव का उतना ही पॉजिटिव का, लेकिन उसके पास ये भी तो है, उसकी वजह से विभव कैसा होगा, इस पे धनात्मक होगा। ठीक है, ये कहानी हुई स्टार्ट ऐसे। लेकिन अपन कह सकते हैं अपने को तो वस्तु को आवेशित करना था, लेकिन अभी तक तो वस्तु उदासीन है, तो बोला आवेशित कैसे करें। तो इसके लिए एक विधि अपनाई कि इस वस्तु को यहाँ से क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, यानी भू संपर्कित कर दिया। तो भू संपर्कित करने का मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु का जो विभव है क्या होने की कोशिश करता है, पृथ्वी के विभव के बराबर। तो आवेशों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का विभव जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो उस वजह से अपन कहेंगे वस्तु का भी विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया। और अपन ये भी जानते हैं कि आवेश किस तरीके से बहते हैं। अपन जानते हैं धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है। धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है और ऋणात्मक आवेश इसका उल्टा होता है। ऋणात्मक आवेश क्या होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहता है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखिए, पहले विभव कैसा था, पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव विभव है तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, यहाँ का विभव कितना था, 0, यहाँ का विभव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन तो उल्टा चलता है ना। तो यहाँ से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आए और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो यहाँ पे धनात्मक आवेश था उसको इन्होंने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, कुल मिला के अब भी इस वस्तु का विभव तो 0 है, लेकिन आवेश इस पे ओवरऑल कैसा है, नेगेटिव है। अब अपने को नेगेटिव रखना है, तो अब क्या करें, इस वस्तु को पहले हटाएं या फिर अर्थिंग को पहले हटाएं। तो अब आप कहोगे कि अर्थिंग को आप हटा देते हैं। अर्थिंग को क्या करते हैं, हटा देंगे। अर्थिंग को हटाते ही आप क्या कहेंगे, इस केस में ये नेगेटिव इससे आकर्षित रह जाएंगे। तो आपने क्या करा, अर्थिंग को अनावेशित वस्तु का पृथ्वी से संपर्क हटाया गया। तो हटाने की वजह से ये वाला आवेश तो पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन ये नेगेटिव आवेश इस धनावेश से आकर्षित होने की वजह से इसके पास रहेगा। तो अब कुल आवेश इसमें हो गया नेगेटिव। लेकिन बात करें विभव की तो आज भी क्या होगा, इसका विभव तो कितना होगा, 0 ही होगा। कारण बोला इसका जितना ऋणात्मक उतना ही उसका धनात्मक, तो विभव तो आज भी इसका 0 है। और फिर अपन कह सकते हैं कि इस जो वस्तु प्रेरक वस्तु थी इसको भी आप हटा लो, तो ये आवेश हट गया यहाँ से, तो नेगेटिव समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। तो नेगेटिव अब देखो समान रूप से वितरित हो गया। तो ऐसी वस्तु में आवेश भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और अब इसका विभव भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो विभव वाले कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बार मैं इसको जल्दी से समझाने की कोशिश और करता हूँ। प्रेरण में क्या करते हैं, एक प्रेरक वस्तु होती है, उस वस्तु को किसी भी उदासीन वस्तु के पास आप लाते हैं। तो उदासीन वस्तु में क्या होता है, प्लस माइनस अपने रूप से अच्छे से बंटे होते हैं और वो बैठे होते हैं और कुल मिला के उनका योग 0 आता है। लेकिन आप जैसे ही धनात्मक वस्तु इसके पास लाए, ये वस्तु आप इसके पास लाए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया, पॉजिटिव को दूर भेज दिया। लेकिन अपन चाहते हैं कि इसको आवेशित करें, तो अपन अर्थ से पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ने पर पृथ्वी के विभव शून्य होने की वजह से इस वस्तु का विभव भी क्या होगा, शून्य होगा और पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को खत्म कर देंगे। अब अपन क्या करते हैं, अर्थिंग हटा देंगे तो ऋणात्मक आवेश इससे आकर्षित रहेंगे। और अब अपनी इस वस्तु को भी हटा दें तो ये ऋणात्मक आवेश इस पे समरूप से वितरित हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने क्या करा कि विद्युत प्रेरण के द्वारा वस्तु को आवेशित किया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर अपन गौर करते हैं। देखिए, पहला बिंदु अपने को कह रहा है कि प्रेरण करने वाली वस्तु
ना तो आवेश ग्रहण करती है और ना ही देती है। जैसे अपन प्रेरक वस्तु लेके आए थे ना, पीछे देखिए प्रेरक वस्तु लेके आए थे, जैसे ये वस्तु है, ये आवेश न तो देती है और न ही ग्रहण करती है। ऐसी बात आपको समझ में आती है, उसके आवेश में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रेरित आवेश की प्रकृति प्रेरक आवेश की प्रकृति के विपरीत होती है। यहाँ पे यदि अपन जैसे ये प्रेरक वस्तु है धनात्मक लाए तो आखिरी में कैसा उत्पन्न हुआ, ऋणात्मक। यदि ये ऋणात्मक लाते हैं तो आखिरी में कैसा उत्पन्न होता, धनात्मक। तो ये वाला पॉइंट अपने को समझना है कि प्रेरित आवेश की प्रकृति प्रेरक आवेश की प्रकृति के विपरीत होती है। अब इसका मान कितना होगा ये भी अपने को जानना है कि भाई प्रेरित तो कर दिया उसने, लेकिन वो मान कितना था। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी अच्छा है कि प्रेरित आवेश, जो प्रेरित होता है आवेश, प्रेरक आवेश से कम या बराबर हो सकता है, परंतु कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी जो उत्पन्न करने वाला है, जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न होने वाला उससे ज़्यादा होगा? ऐसा तो नहीं है, कतई संभव नहीं है, लेकिन उसके बराबर हो सकता है। तो अपन देखेंगे बराबर कब होगा और कम कब होगा। तो इसका एक सूत्र है जो आपको याद रखना चाहिए, क्यू डैश बराबर में माइनस क्यू 1-1/εr। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो क्यू डैश है वो कौन सा है, आपका प्रेरित आवेश का मान है। अब यहाँ पे क्यू तो है प्रेरक आवेश, क्यू तो क्या है, प्रेरक आवेश, जबकि εr क्या है, उदासीन वस्तु का परावैद्युतांक। उदासीन वस्तु का परावैद्युतांक, इसका अध्ययन अपन कूलाम के नियम में अच्छे से करने वाले। लेकिन अभी अपन देख लेते हैं कि धातुओं के लिए, प्रेरक धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक होता है उसका मान अनंत होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप अनंत रखेंगे तो क्यू डैश माइनस क्यू, यानी चालक वस्तुओं के अंदर क्या होता है कि चालक वस्तुओं के अंदर प्रेरण के द्वारा आवेश क्या होता है, बराबर मात्रा में और विपरीत प्रकृति का उत्पन्न हो जाता है। किसमें, धातुओं के लिए, क्योंकि धातुओं में परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। यदि अपन इसी तरीके से इसका अपन बात करें कि ER का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ER का मान 1 होने से अपन कह सकते हैं क्यू डैश कितना होगा, 0। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको ध्यान रखने चाहिए।